वर्ल्ड बैंक की एनएफसी अवार्ड पर नजर। क्या पाकिस्तान का मालियाती निजाम बदलने वाला है? जरा तसव्वुर कीजिए, अगर कल सुबह के ऐलान हो जाए कि पाकिस्तान में सूबों के दरमियान अरबों रुपए की तकसीम का फॉर्मूला बदलने जा रहा है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान? और अगर आपको बताया जाए कि ये बहस किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मालियाती इदारों में से एक वर्ल्ड बैंक ने छेड़ी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या वर्ल्ड बैंक सिर्फ मशवरे दे रहा है या पाकिस्तान के मालियाती निजाम में एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी जा रही है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनएफसी अवार्ड क्या है, वर्ल्ड बैंक ने इस पर क्या एतराजात उठाए हैं, इसकी तजावीज़ क्या हैं, किसी सूबे को फायदा या नुकसान हो सकता है और क्या वाकई पाकिस्तान का मालियाती नक्शा बदलने वाला है? एनएफसी अवार्ड क्या है? पाकिस्तान में वफाक जो बड़े टैक्स इकट्ठे करता है, इनमें से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल है। ये रकम वफाक अपने पास नहीं रखता बल्कि एक तयशुदा फार्मूला के तहत चारों सूबों में तकसीम करता है। इसी फार्मूला को एनएफसी अवार्ड कहा जाता है। 2010 में आने वाले 7वें एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों का हिस्सा नुमाया तौर पर बढ़ाया गया ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों। वर्ल्ड बैंक ने अब एतराज क्यों उठाया? वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पिछले 15 बरस में पाकिस्तान की मईशत, आबादी, अखराजात और माली जरूरियात में बहुत तब्दीली आ चुकी है, लेकिन वसाइल की तकसीम का बुनियादी ढांचा तकरीबन वही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाक के अखराजात अब भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके मुकाबले में इसके पास माली वसाइल महदूद होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कई सूबे अपने तमाम वसाइल खर्च भी नहीं कर पाते, जबकि टैक्स वसूली की पूरी सलाहियत भी इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए वर्ल्ड बैंक का मौक़िफ़ है कि मौजूदा निज़ाम पर दोबारा गौर होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की अहम तजावीज़। पहली तजवीज़, सिर्फ आबादी नहीं, ज़रूरत भी देखी जाए। इस वक्त आबादी वसाइल की तकसीम का सबसे बड़ा मयार है। वर्ल्ड बैंक चाहता है कि सूबे की गुर्बत, पसमानदगी, रकबा, बुनियादी सहूलियात की कमी और तरक्याती ज़रूरियात को भी ज़्यादा अहमियत दी जाए। दूसरी तजवीज़, टैक्स जमा करने वालों को इनाम दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ सूबों में टैक्स वसूली की बहुत गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कारकर्दगी कम है। इसलिए जो सूबा ज्यादा टैक्स जमा करे, इसे ज्यादा मालियाती फायदे देने चाहिए। तीसरी तजवीज़, वफाक और सूबों के हिस्से पर नजरसानी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मौजूदा फार्मूला में वफाक के माली मसाइल बढ़ गए हैं, इसीलिए वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का तनासुब पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। चौथी तजवीज़, बल्दियाती हुकूमतों को मजबूत बनाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी मसाइल का हल सिर्फ सूबाई हुकूमतों के जरिए मुमकिन नहीं, इसलिए मकामी हुकूमतों को मुस्तकिल और यकीनी माली वसाइल दिए जाएं। पांचवी तजवीज़, जीएसटी का मुत्तहदा निज़ाम। वफाक और सूबों के अलग अलग सेल टैक्स का निज़ाम के बजाय एक मरबूत निज़ाम बनाया जाए ताकि कारोबार आसान हो और टैक्स वसूली में इजाफा हो। किस सूबे को फायदा और किस सूबे को नुकसान होगा? अगर तकसीम में गुर्बत, रकबा और तरक्याती ज़रूरियात को ज़्यादा अहमियत दी गई तो बलूचिस्तान जैसे कम आबादी लेकिन बड़े रकबे वाले सूबे को ज़्यादा फायदा होगा। अगर टैक्स वसूली को ज़्यादा अहमियत मिली तो सिंध निस्बतन मजबूत पोजीशन में आ सकता है। अगर आबादी की अहमियत कम हुई तो पंजाब के हिस्से पर बहस शुरू हो सकती है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिक्योरिटी, अखराजात और ज़िम्मेशुदा अज़ला की ज़रूरियात अहम मसला है। क्या वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। कानूनी तौर पर जवाब है नहीं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान का एनएफसी अवार्ड तब्दील नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक एनएफसी अवार्ड सिर्फ वफाक और चारों सूबों के इत्तफाक राय से ही तब्दील हो सकता है। अलबत्ता चूंकि पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से कर्जे और माली मुआवनत दरकार रहती है, इसीलिए इनकी सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होता। असल सवाल, क्या पाकिस्तान को पुराने फार्मूला पर कायम रहना चाहिए या बदलती हुई मईशत के मुताबिक वसाइल की तकसीम का नया निज़ाम बनाना चाहिए? ये सिर्फ माशी नहीं बल्कि सियासी, आईनी और वफाकी निज़ाम का भी सवाल है। इसीलिए आने वाले महीनों में एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान की सबसे अहम माशी और सियासी बहस बन सकता है। एक बात वाज़िया है, वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ एक रिपोर्ट शाया नहीं की बल्कि एक ऐसी बहस छेड़ दी है
जिसके असरात पाकिस्तान की सियासत, मईशत, वफाकी निज़ाम और चारों सूबों के मुस्तकबिल पर पड़ सकती है। अब फैसला इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा की क़यादत को करना है कि वो मौजूदा निज़ाम बरकरार रखते हैं या एक नए मालियाती मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं। आपकी राय क्या है? क्या NFC अवार्ड का फॉर्मूला तब्दील होना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मुस्तनद तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।